लोगों में कांटे का टक्कर है, ठीक है। अमर पासवान हो गए, बेबी कुमारी हो गई और एक वीआईपी हो गए, ठीक है। पूरा एक्टिंग करके चल गए। तो 50,000 रुपया का गड्डी हमारा हाथ में धरा दिए। हम तो शॉक्ड थे एकदम। कहते हैं कि हाँ किचन शुरू करवाइए। और उसके बाद हमको फ़ोन करवा रहे हैं कि एगो पोस्टर लगवा दीजिए, उसमें एगो अपना फ़ोटो डाल दीजिएगा, उसमें एगो मेरा फ़ोटो डाल दीजिएगा, उसमें ये उसमें वो। हमको जो पैसा देगा, ठीक है, हम बहुत क्लियर बात बोलते हैं, ठीक है। हमको जो पैसा देगा और जिसका नियत हमको बढ़िया लगेगा। दिनकर की कलम से हूँ, बुध के विचार से हूँ। कोई पूछता है तो कहता हूँ हाँ मैं बिहार से हूँ। ये कथन मेरा नहीं है। मेरे साथ इस कथन को लिखने वाले का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर मैं गया तो ये कथन मुझे मिल गया और बड़ा ही प्यारा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये उसी लड़के ने लिखा है जो आजकल अब हम सबके चहेते जरूर बने हुए हैं, लेकिन कोई आज भी इनकी बातों को नहीं मानता है। आएंगे उस मुद्दे पर भी। हमारे साथ बिग बॉस फेम दीपक ठाकुर हैं। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया है। वो जो लाइन है वो हमारा अपना लिखा हुआ नहीं है, वो हमको कहीं मिला था, हमको बहुत बढ़िया लगा। अच्छा। तो हमको मतलब कि लगा कि यार ये मेरे मन की बात है, तो वो हमने उसको लिखा था। और क्या सब चल रहा है? नया नया मामा बने हैं, आपको हमारे तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद आपको भी, और जितने भी बोले भारत देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, समझने वाले, सबको हमारा प्रणाम है। और अलग फीलिंग है एक मामा आप बनने। सबके लिए खुशखबरी दे दूं। दरअसल दीपक ठाकुर नए नए अभी मामा बने हैं। 2 दिन पहले इनके घर में एक बच्चा का जन्म हुआ है, आगमन हुआ है कह सकते हैं। हम भी हलवा खाने पहुंच ही गए हैं, बातचीत हुई थी आपसे। जी जी जी। बहुत प्यारी हमारी जो सिस्टर है दीपिका, 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी। बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत ही प्यारी एक लिटिल एंजल कहें, वो परी आई है और बहुत अद्भुत फीलिंग है। दीपक जी, हम लोग आपके गांव के तरफ गए हुए थे, और गांव के तरफ नहीं बल्कि आपके घर तक गए हुए थे। आपके चाचा जी से भी मुलाकात हुई, खबरों को भी हमने दिखाया। मुद्दा थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आया। जी बताइए, क्या नहीं समझ में? दीपक ठाकुर लगातार सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, फिर भी गांव की हालातें ये रह जाती हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं कि बोचहा की राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, राजनीति पूरे बिहार में हर आदमी के खून में है, ठीक है। चाहे कोई डिप्लोमेटिक बोल के कोई चीज़ निकल जाए, वो बात अलग है, लेकिन जो आदमी अगर वोट दे रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि कहाँ वोट दे रहा है, क्या वोट दे रहा है, ठीक है। अभी मान लीजिए कि हम अब जाके मतलब कि हम सक्सेसफुल हुए हैं, फिल्मों में गाना गाए, तो हमारा रहता है कि जहाँ से हम आते हैं, जहाँ से हम निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ का उस क्षेत्र का विकास हो। अब मान लीजिए कि बाढ़ पूरे बिहार का समस्या है, ठीक है। बाढ़ में अगर मान लीजिए कि अगर हम कहें कि हमारे गांव में बाढ़े नहीं आए, कुछ ऐसा हो कि बाढ़ नहीं आए, तो उसके लिए हमको लगता है कि 10-15 साल उस पर जम के काम करना पड़ेगा, तभी पूरा बिहार, क्योंकि कोसी उधर भी देखते हैं, बूढ़ी गंडक सब एक लबालब रहता है। तो ये नहीं कह सकते कि हमारा गांव में बाढ़ नहीं आया, लेकिन मान लीजिए कि अगर हमारे गांव में बाढ़ आता है, ठीक है, तो उसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। लोग जो शरण लेते हैं दूसरे गाँव में जाके, तो जगह जगह पे हमारा था क्या कि बाढ़ शरण स्थल बनना चाहिए। तो जो कि आप देख रहे होंगे, शायद गए होंगे, तो हमारे घर के जस्ट बगल में एक मिट्टी बहुत भरा रहा होगा, वो बाढ़ शरण स्थल का काम चल रहा है। तो ताकि लोग बाहर ना जाके अपना भैंस है, बकरी है, अनाज है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेके वहाँ अपने गाँव में ऊंचे जगह पे शरण ले लें। फिर जब पानी उतरेगा तो अपने अपने घर को चले जाएं। अब ये एक बेसिक चीज़ है। फिर हमारा क्या मेन मुद्दा क्या है? हमारे पास आवागमन का कोई रास्ता नहीं है, नाव है। मुख्य जो रास्ता कहिएगा वो नाव ही है। तो जब हम फिल्म में गए थे, मुक्काबाज फिल्म में गए, आज से 3 साल पहले की बात बता रहे हैं, नहीं 2017-18 की बात बता रहे हैं, हम उस समय बिग बॉस में नहीं गए थे। तो हमने यहाँ के सांसद महोदय से रिक्वेस्ट किया कि सबके सांसद कौन थे? अजय निषाद थे। हमने उनको कहा कि हमारे गांव में मुख्य जो आवागमन है वो नाव से होता है और नाव नहीं है। तो उन्होंने 3-4 साल पहले एक नाव दिया था, जो कि लोहे का नाव था। उन्होंने दिया और तय समय पर उन्होंने दे दिया। 1 महीना समय लिया था उन्होंने, 1 महीना में उस नाव दिया, लेकिन उसका भी हालत अभी आज के खटारा बना पड़ा है। अब वो खटारा बना है। 1,000 रुपया कल ले दिए हैं, तो उसमें क्या कहते हैं उसको, चिप्पी जोड़ा रहा है जगह जगह से। उसमें
अब पानी आता है तो अब वो खतरा से खाली नहीं, उस पर चलना, तो अब वो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि राजनीति जो है ना, मतलब देखिए, सड़क से, बिजली से, पानी से ऊपर उठिए नहीं रहा है। तो आप स्कूल, कॉलेज, ठीक है, हॉस्पिटल, इसका बात आप कब कीजिएगा? हमारे गांव में स्कूल नहीं है अभी, ठीक है, नहीं है अभी स्कूल। 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जो बच्चे हैं उनको जाना पड़ता है 3-4 किलोमीटर दूर। हम एप्लीकेशन भी दिए हैं, डीडीसी साहब को भी लिखे हैं, डीएम साहब को भी लिखे हैं। वो बोले, आश्वस्त किए हैं हमको कि हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि अभी तक हमको इस चीज़ के लिए मतलब अच्छा, हम नेता नहीं हैं, ठीक है। पहली बात कि कुछ लोग क्या समझता है कि रे ये तो मतलब ऐसे बोला, मतलब कि इसका कुछ ना कुछ जरूर अपना पॉलिटिकल होगा कुछ। लेकिन भाई नहीं बोलेंगे तब बहुत मतलब कि समझ लीजिए कि लोग कहेगा कि अरे बिग बॉस, अब मान लीजिए हम नहीं बोले कुछ, बम्बई जाएं, अपना फ्लैट लें, वहीं पे रहें, अपना एक्टिंग करें, गाना गाएं, वहीं पे जाके सब कुछ करें, और मान लीजिए, प्रणाम, तो मान लीजिए कि सब कुछ करें हम, यहाँ नहीं देखें, तब पर भी लोग हमको गरियाएगा, और लोगों को गरियाना भी चाहिए। ये इसी को वोट दे के बिग बॉस में वहाँ तक पहुँचाए थे, आपने तो पैसा कमा रहा है, गांव समाज को छोड़ दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारा ज़मीन, हमारे पिताजी से हमको ऐसा ये मिला है कि भाई ठीक है, अपने धन का एक हिस्सा लोगों में भी देना चाहिए, उनका भी सोचना चाहिए। जहाँ से आप आते हैं वो भी उन लोग को भी समझ में आना चाहिए कि भाई बंदा अकेले नहीं है जा रहा है। तो हमने इस बार हम जैसे पॉलिटिकली हम खुल के राय देते हैं, और क्यों नहीं हम हक मांगेंगे भाई, हम क्या नहीं मांगेंगे? बिल्कुल मांगना है, क्योंकि आप वोट दे रहे हैं भाई, हम वोट दे रहे हैं। हमारा एक ही मांग है कि हमारे घर के पीछे बगल में मतलब कि पुल होना चाहिए, हमारा आवागमन एकदम सही हो, ठीक है। हम आपको अभी का घटना बताते हैं। हमारे दादाजी की मृत्यु हो गई, अभी कुछ महीने पहले की बात बता रहे हैं। उनकी तबीयत खराब हुई अचानक से, कैसे लेके जाएं उनको हम अथी से, और बारिश जब होता है तो आप मेरे गांव में नहीं आ सकते हैं। आप छोड़िए, डीजीपी साहब जब नहीं पहुंच पाए तो आप कहां से पहुंच जाइएगा? उनके साथ पूरा महकमा रहता है। तो समझ लीजिए कि ऐसा स्थिति हो जाता है। हम आवाज़ कद के लिए उठाते हैं? हम कोई नेता, इसमें से कोई भी नेता अगर हमको बोल दे कि हम दीपक ठाकुर या उसकी फैमिली को, ठीक है, कि हम ठेकेदारी दिए हैं, चाहे पैसा दिए हैं, चाहे कुछ दिए हैं, ठीक है, किसी तरह से सपोर्ट किसी तरीके से कोई बोल दे अगर कि किसी तरीके से हम मतलब कि मेरा कोई लस्ट हो, उसमें कोई मोह हो, तो हम, आप जो कहिएगा सो सामने में उस आदमी को बैठा दीजिए, ठीक है, और हम उससे 1 to 1 बात कर लेंगे। लेकिन हम आपके गांव का जब दौरा किए थे, वहां पर कुछ गांव आपके ग्रामीणों का कहना है कि जब भी मुसीबत आती है तो दीपक ठाकुर इधर उधर से मांग करके कुछ जुगाड़ पानी करके ला देते हैं। कहाँ से होता है फिर? देखिए, हमारा आज तक हम पैसा बहुत कम कमाए हो, हम लोग बहुत कमाए हैं, ठीक है, लोग बहुत कमाए हैं, लोग हमको बहुत प्यार करते हैं। और मेरे जो मेरे फ़ोन में मेरे जो मतलब कि कांटेक्ट है, और जो लोग हमको प्यार करते हैं, ठीक है, वो हमको आत्मा से प्यार करते हैं। जैसे आर.के. सिन्हा अंकल हो गए, ठीक है, अब उनकी बहुत बड़ी कंपनी है SIS सिक्योरिटी, पूर्व राज्यसभा सांसद। अब वो उनको हम एक बार बोले कि अंकल हमारे गाँव में त्रिपाल की कमी है, ठीक है, आप यकीन नहीं कीजिएगा, 1200 रुपये का एक त्रिपाल, वो बड़ा वाला पूरा एकदम जो मतलब कि 12x18 का, और अव्वल क्वालिटी का, उससे ब्रांड का त्रिपाल मार्केट में नहीं मिलता है। कोई खरीदने जाता है तो वही ब्रांड लेके खरीदता है। वो त्रिपाल 1000 पीस, ठीक है, भिजवाया गया। 12 लाख रुपए का त्रिपाल वो हमको भिजवाए एक फ़ोन पे, ठीक है, तो हम पूरे गांव में बांटे, ठीक है। उसके बाद बताते हैं, 8-10 NGO हैं जो हमारे मित्र हैं, कुछ मित्रगण हैं, भाई लोग हैं, चलाते हैं। उनको हमने बोला राशन की ज़रूरत है, उन्होंने क्रिप्टो एक है, उनसे राशन मंगवाया, पूरा बोरा हमने वो दिया। अलग अलग NGO हैं, पर्सनल लोग हैं कुछ, हमारे तरफ से 3 कुंटल चूरा, हमारे तरफ से मिठा, हमारे तरफ से ये, फिर हम कुछ क्राउड फंडिंग किए, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये समस्या हर साल आनी है। हम इस समस्या को जड़ से ख़त्म कैसे करें, ये तो खैर इंजीनियर साहब उन लोगों के दिमाग की बात है, कि वो बड़े लेवल की बात है। हम IAS IPS है नहीं जो उतना समझेंगे सोचेंगे। लेकिन हम जो बचपन से देखे हैं,
फलनमा का बकरी बह गया, फलनमा का भैंसी दहा गया, फलनमा का पूरा बर्तन दहा गया है, उसका बेटा डूब के मर गया। अभी कुछ दिन पहले कल ही हमारे गांव में एक बच्चा डूब के मर गया। तो ये हम हमेशा से सुनते हैं। दीपक जी, 2 सवाल यहाँ पर मेरा मुख्य रूप से रहेगा। पहले सवाल पर आते हैं, जो आप एनजीओ से या आर के सिन्हा साहब से या फिर जो भी आपके संपर्क में है, जो आपके व्यक्तित्व को जानते हुए कर रहे हैं, उनसे आप मदद मांग लेते हैं और मदद पहुंच भी जाती है। आप इस सरकार पर क्यों नहीं दबाव बनाते हैं कि हमारे लिए भी कुछ करो? सरकार को फोन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या आपकी संपर्क नहीं है या आप करना नहीं चाहते हैं? सरकार आपको नहीं पसंद है? सब बताते हैं ना आपको। हम चुरा छुपा के नहीं कुछ बात बोलेंगे। सरकार देखिए बताते हैं कि यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले अपने आप आए थे पप्पू यादव, बहुत पहले पहुँचे थे हमारे यहाँ। वो भी राजनीति करके चल गए, पूरा एक्टिंग करके चल गए। उसके बाद कोई पूछने नहीं गया, ठीक है। सारा बात उनको बताए, हम उनको बताए कि हमको त्रिपाल चाहिए। उस त्रिपाल वाले बात से पहले हम यहाँ के लोगों को सबसे मेन है त्रिपाल। तो उनको लगा भाई कि त्रिपाल 1000 त्रिपाल देंगे तो भाई 10-12 लाख रुपया का लोचा लग जाएगा, लाइमलाइट हमको उतने मिलेगा, ठीक है। हाँ, त्रिपाल देने से भगवान तो हो नहीं। हाँ ठीक है, ना माने कि त्रिपाल देंगे तो हमको खर्चा तो 12-15 लाख रुपया हो जाएगा, फायदा उतना ही है, लाइमलाइट कवरेज उतना ही होगा। तो 50,000 रुपया का गड्डी हमारा हाथ में धरा दिए। हम तो शॉक्ड थे एकदम। कहते हैं कि किचन शुरू करवाइए। और उसके बाद हमको फ़ोन करवा रहे हैं कि एगो पोस्टर लगवा दीजिए, उसमें एगो अपना फ़ोटो डाल दीजिएगा, उसमें एगो मेरा फ़ोटो डाल दीजिएगा, उसमें ये उसमें वो। हम बोले भाई हम पार्टी से थोड़ी ज्वाइन किया आपके। आप किसी गरीब को रोटी दे के और उसके बाद फिर कह रहे हैं क्या कि मतलब कि प्रचार। तो ये थोड़ा हमको बहुत अजीब लगा, ठीक है। हम उसी समय यादव कर रहे थे, ये पप्पू यादव का बात बता रहे हैं। अब देखिए, अब वो आए हमारे गांव में। अब बहुत लोग सरकार में जो हैं, मंत्री हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं, ठीक है। तो उनको क्या लगा कि ये पप्पू यादव इनके गांव में आया, मतलब पप्पू यादव से तो करीबी होगा इनका, ठीक है, ठीक है। तो इनके गांव में कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरे को लगा, मतलब जो सरकार में बैठे हैं या जो मतलब कि बड़े पदों पे हैं, मंत्री हैं, उनको लगा कि हम पप्पू यादव को पर्सनली ना जानते थे, हम पप्पू यादव से ना पर्सनली कभी हमारा उनसे अथी हुआ था, ठीक है। वहाँ पे गांव में आने से पहले हम रात में कोंदोनी होटल है यहाँ पे रुके हुए थे, ब्लू डायमंड। उसमें हमको बुलाए, समस्या पूछे। हम बोले कि फलाना ये सब चीज़ समस्या है, टॉर्च चाहिए वहाँ के लोगों को, सांप गुजर का बहुत रहता है, लाइट के लिए चाहिए वही टॉर्च, क्या कहते हैं त्रिपाल चाहिए। सब बात बता दिए। वो बोले कल लेके आएंगे। हमरा की पता था कि बिहान 50,000 रुपया दे के हमको पूरा जौरे घुमा लिए, जिंदाबाद जिंदाबाद करवा लिए, ठीक है। अब बोले सब होगा, गोद ले लिया। हम कह के बाद चलो भाई अब तो भाई कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। लेकिन नहीं हुआ। अब फिर लोगों को इसमें अथी हुआ कि भाई पप्पू यादव से, तो फिर वो लोग से भी हम एक भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे हम ट्राई नहीं किए हों। मतलब तारकिशोर प्रसाद, उनसे मिले हम, डिप्टी सीएम साहब से हम मिले। डिप्टी सीएम साहब को भी हम सारी बात बताए। डिप्टी सीएम साहब हमारे गांव में ये है, आप एक दौरा कीजिए, ठीक है। डिप्टी सीएम साहब, क्योंकि हमारा क्या नाम है कि जब आप रोलर कोस्टर राइड जब लीजिएगा, उठा पटक वाला रास्ता, ठीक है, तब ना समझ में आएगा कि क्या है, ठीक है। ऊपर से ऊपर हेलीकॉप्टर से उड़ के पहुंच जाएगा सीधे, तो हेलीपैड तो बनने रहेगा। अभी तो दीपक जी जब हम गए थे आपके गांव में तो मालूम चला कि कोई प्रचार प्रसार के लिए भी नहीं जा पा रहा है, जबकि वो चाहा कि आप वोटर हैं, आपके गांव भी उसी इलाके में आता है। नहीं, अभी तो गए हैं लोग, अभी गए हैं, लेकिन पिछला विधानसभा में कोई नहीं आया था प्रचार करने, कोई नहीं आया, वोट नहीं मांगने आया था कोई वोट नहीं मांग, एक भी प्रत्याशी नहीं, वोट मांगने ही नहीं गया था। नहीं मांगने। है भी इंडिया में नहीं, नक्शा में है। आपको हम उसका अथी दिखाएंगे ना, अथी दिखाएंगे नदी का, तो आप कहिएगा कि भाई ऐसा मतलब कि कैसे है। हम आपको दिखाइए देते हैं, थोड़ा जूम कर लेंगे वो, तब समझ में आएगा लोगों को। क्या नदी का आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? अच्छा, नक्शा का हम जो दिखाना चाह रहे हैं कुछ यूनिक हो सकता है, देख लिया जाए। लेकिन हम आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि जैसे ही हम नरौली में पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे, वहीं पर हमें इस गांव की दुर्दशा के बारे में पता चला। और पहले से भी हम दीपक जी से मुलाकात करना चाह रहे थे, क्योंकि इसी विधानसभा क्षेत्र के वोटर भी हैं, कुछ दिखा रहे हैं। ये देखिए, ई नदी है, ठीक है, और इतना जगह बचा हुआ है, ठीक है, मात्र ये हम लोग है, 250 परिवार इसमें रहता है, ठीक है। ये भी आथर ही है, ये पूरा बोचहा में पड़ता है, ये सब पूरा ही बोचहा है,
ठीक है, और ये है, मतलब आप चारों तरफ से घिरे पड़े हैं, बस ये इतना बचा भाग हुआ है। नहीं सकते। नहीं, भाग नहीं सकते हैं, इतना बचा हुआ है। हमने एक पेटिशन, हमने डीएम साहब को भी कहा कि इसको चिरवा दीजिए, इसको चिरवा दीजिए, हाँ, यहाँ से यहाँ तक यहाँ से ये कहीं ना कहीं सूख जाएगा, सूख जाएगा, ठीक हाँ। है, हम लोग को मुख्य रास्ता मिल जाएगा इधर से, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। या इस पर अगर पानी कम होगा तो क्या कहते हैं, पीपा पुल भी लग सकता है, लग सकता ठीक है। है। लेकिन आप समझ लीजिए, और यहाँ से हम लोगों को 7-8 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, ठीक है, और इधर से समझ लीजिए कि क्या है, और जब बाढ़ आता है उस अच्छा, समय ये एक रोड है इधर पीछे में, ये बांध है, ये मेन, ये मुख्य ढोली पूसा रोड है। अच्छा, मतलब इधर से अगर नदी को हटा दिया जाए, इधर का रास्ता अगर बना दिया जाए, ये बांध जो है, ये बांध हमेशा होता है ना कि टूट जाएगा, शहर में पानी चल जाएगा, टूट जाएगा। अगर ये चीर देने से ये बांध पर जो लोड है वो भी कम जाएगा, बिल्कुल जाएगा, शहर दूरी बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी, हाँ। शहर सुरक्षित हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज है बस करना। हम यही मामला लेके जल संसाधन मंत्री साहब से मिलना चाहते थे कि सर थोड़ा सा देखिए, ठीक है, हमको राजनीति थोड़ी करना है। देखिए, हमारा क्षेत्र आरक्षित है, ठीक है, हम सब लोग भाई भाई हैं, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, कभी कोई खड़ा हुआ, कभी कोई खड़ा हुआ। हमारा लाइन दूसरा है, हमारा फील्ड दूसरा है, हमको गाना गाना है, हमको आगे बढ़ना है, उस फील्ड में आगे बढ़ना है, दर्द तो वही ठीक है। लेकिन अब बात समझिए कि लेकिन यहाँ पे अगर इन चीज़ों के लिए अगर लोग बढ़ता है, दीपक अब दीपक से मिलने, मतलब दीपक मिला किसी आईएएस ऑफिसर से मिला, दीपक किसी मंत्री जी से मान लीजिए मिल गया, तो उनका एक उम्मीद रहता है अंदर में कि यार दीपक कुछ ना कुछ तो करेगा, खाली फोटो खिंचावे के लागी कोई थोड़ी किसी से मिलता है। वैसे अभी का जो माहौल चल रहा है चुनाव का, अब आपके थ्रू ही मुझे जानकारी मिल रही है कि आपके गांव में लोग जाने भी लगे हैं प्रचार प्रसार के लिए। पहली दफ़ा हम गए थे, कोई अभी तक पहुंचा ही नहीं था। इसका असर कितना दिखेगा? देखिए, अब सब लोग अपना अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें पॉलिटिकल कोई बयान नहीं देंगे। मान लीजिए कि सब अपना अपना मेहनत कर रहा है। अब देखिए, मे द बेस्ट मैन विन। अब जो बढ़िया काम, मतलब कि लगता है, अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, अभी कुछ देर पहले हमको कह रहे थे, ठीक है, कि भैया आप आ रहे हैं ना, हम बोले कि हाँ बिल्कुल, वोट देने जरूर आएंगे, हमारा अधिकार है, ठीक है। हम एक मत किसी का प्रचार भी करेंगे। देखिए, हम एक क्लियर बात बोलते हैं, कलाकार आदमी है, ठीक है, सबके हैं, जे पहले छेक लेगा उसके में जाएंगे, क्योंकि अपना घर भी तो देखना है ना, है कि नहीं। आप जब तक पैसा नहीं कमाइएगा, तब तक आप कैसे अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, लोगों में त्रासदी जब आएगी, दाहर आएगा, तो मान लीजिए हम पूरा बिहार ना देख पाएं, लेकिन एक क्षेत्र भी तो देख सकें। जो पहले आपके पास जाएगा उसके साथ आप जाएंगे, प्रचार करेंगे। बिल्कुल, हमको जो पैसा देगा, ठीक है, हम बहुत क्लियर बात बोलते हैं, ठीक है, हमको जो पैसा देगा और जिसका नियत हमको बढ़िया लगेगा, पैसा और प्लस नियत। हाँ बिल्कुल, ये नहीं कि पैसा दे रहे हैं, चलिए आपका चरित्र ठीक नहीं है, वो तो उस पर हम नहीं जाने वाले हैं। ये ना कि हम 50 लाख रुपया दे रहे हैं, जोड़े घूम चलिए, ठीक है, आप जिंदगी भर चोरिए किए, ठीक है, तो नहीं जाएंगे आपके साथ हम। पैसा तो हमको चाहिए, क्योंकि वो मेरा रोजी रोटी है, लेकिन उसके साथ साथ आपका नियत भी कि आप मान लीजिए मेरे बहकावे में आके हम गलत इंसान को वोट नहीं दिलवा देंगे, ठीक है, कि गलत आदमी को वोट दिलवा दिया लोग हमको समझ के, और उसके बाद वो 5 साल लूट रहा है भविष्य, तो उसके साथ साथ मेरा भी भविष्य खराब होगा। हम भी एक वोट दे रहे हैं, पता चले कि हम जकरा लागी वोट के प्रचार मांगाई छी, ओकरा हम अपने वोट देवे न करब तो प्रचार कौन काम के, जब हम ही अपने लिए कन्विंस नहीं है तो समाज को क्या कन्विंस करेंगे। का प्रचार हम कर रहे हैं लेकिन खाते नहीं, ये कौन बात हुआ कि आप लोग खा के मरिए, हम नहीं खाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमको जो हमें देखिए, अब हर आदमी सबका प्रचार करता है, लेकिन एक सवाल और रहेगा कि प्रचार से थोड़ा सा ऊपर उठकर अभी तक जितने प्रत्याशियों ने नामांकन किया है कुल 13 की संख्या है। मालूम चल रहा है कि 2 किसी और दल को समर्थन दे दिए निर्दलीय प्रत्याशी। अभी जितने मौजूदा लड़ाकू हैं, इसमें दीपक ठाकुर किसको पसंद करते हैं? कौन आपकी नज़र में बेहतर प्रत्याशी है? वोट के सिलसिले में नहीं, प्रत्याशी के तौर पर बेहतर किसे मानते हैं? देखिए, हम किसी एक का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जहाँ तक हमको अभी तक समझ में आ रहा है, 3 लोगों में कांटे का टक्कर है, ठीक है। अमर पासवान हो गए, बेबी कुमारी हो गई, और एक वीआईपी हो गए, ठीक है। वीआईपी से जो उम्मीदवार है गीता कुमारी, वो इन तीनों में टक्कर है, ठीक है। और इन तीनों में भी प्रमुखतः अमर पासवान और बेबी कुमारी
दोनों में इनमें टक्कर ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, हमारे क्षेत्र में यहाँ से हमको लोग मैसेज वैसेज करते रहता है या बात या बोलते रहता है, ठीक है। भैया आज फलाने आए थे, भैया आज ये आए थे, ठीक है। तो जो लोग प्यार करते हैं वो लोग हमसे मतलब कि कहते रहते हैं भैया कब आइएगा, ये वो, ठीक है। हमारा एक क्रिकेट का भी ग्रुप है, हम लोग खूब खेलते थे गाँव में क्रिकेट, तो वो लोग भी कहते रहते हैं। तो इसमें हमको लग रहा है कि प्रमुखता इन तीनों में, ठीक है, ये है। अब देखिए इलेक्शन है, अलग अलग सिंबल लेके सब अपना अपना प्रचार अपना कर रहा है, ठीक है। अभी हम अगर किसी का नाम ले लेंगे, ठीक है, तो उसका वोट बैंक बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए कि हम नाम ले लिए, ठीक है, तो हम भूमिहार समाज से आते हैं, ठीक है। तो कोई कहेगा क्या कि ये भूमिहार समाज से आता है तो भूमिहार वोटर को ऐसे करने के लिए नाम ले लिया किसी एक का, ठीक है। तो फिर मान लीजिए कि हम किसी का नाम ले लिए, तब प्रचार तो उनका ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारा कहला बुलाएंगे।